हम सबको पता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के कितने सारे फायदे रहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी पाए गए हैं कि अर्ली मॉर्निंग राइजर्स को कितना एडवांटेज रहता है उनकी हेल्थ के ऊपर एंड बाकी अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, बट स्टिल हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। इवन दो यूट्यूब पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वीडियोस हैं जिसको देख के बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द प्रैक्टिकल अप्रोच जो उस वीडियोस में मिसिंग है। तो आज की वीडियो में मैं अपने लाइफ के कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, सो दैट आई एम एबल टू वेक अप एवरी डे अराउंड 4:30 to 5 AM अर्ली मॉर्निंग, सो दैट मैं अपने बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में वो स्टेप्स बताने वाला हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back guys, this is your coach Amit Mishra here, the number one channel for health, fitness, nutrition and weight management। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग कैसे हम लोग उठ सकते हैं, कैसे उस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं विद सम प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, सो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। सो बिफोर गोइंग टू द पॉइंट्स, मेरा क्वेश्चन रहेगा आप सबसे कि हम सबको पता है अर्ली मॉर्निंग उठने का तो फायदा रहता ही है, बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ वहां पे अच्छा रहता है, योर माइंड इज शार्प, यू आर एबल टू फोकस मोर, आपका परफॉर्मेंस काफी दिन पर दिन इंक्रीज हो जाता है एंड देयर मल्टीपल अदर एडवांटेजेस आल्सो जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। बट इतना सब होने के बावजूद व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू, एंड इवन पता होने के बाद भी, जैसे कि मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग 4:35 AM उठना है, स्टिल माय बॉडी इज नॉट हेल्पिंग मी टू वेक अप अर्ली। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो मैंने इसलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना के रखे हैं विच वी आर एबल टू फॉलो एंड जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, सो दैट जो हमारा गोल है अर्ली मॉर्निंग उठने का वो हम लोग इजीली अचीव वहां पे कर सकते हैं। राइट नाउ सबसे पहला पॉइंट जो है, यदि हमको अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM या 5 AM उठना है, वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग जल्दी सो रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि आप 12 बजे 1 बजे या 2 बजे सोएंगे और आप अर्ली मॉर्निंग 4:35 AM उठ जाएंगे, और इवन तो आप उठ भी जाते हैं, देन देयर आर चांसेस कि आपको वापस थोड़ी देर बाद नींद आएगी अराउंड 7, 9 और दोपहर को। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। राइट, हमारा जो पर्पस है अर्ली मॉर्निंग उठने का इज टू वेक अप अर्ली सो दैट वी आर गेटिंग मोर टाइम फॉर आवरसेल्फ, हम अपने काम को इंप्रूवाइज कर सके, हम ज्यादा फोकस रह सके, हमारा परफॉर्मेंस वहां पे इंक्रीज हो। सो इसीलिए हमको यदि अर्ली मॉर्निंग उठना है, वी नीड टू मेक श्योर वी आर स्लीपिंग बाय 10 और मैक्स बाय 10:30 यदि 4:30 आप उठना चाहते हैं। और ऐसा रिसर्च भी पाया गया है जहां में बताया जाता है 6 घंटे 8 घंटे सोने चाहिए। नाउ आई टेल वन पॉइंट टू दिस थिंग इज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 6 घंटे 8 घंटे सोना जरूरी है। 6 घंटे 8 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है इज ऑन पर्सन जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है एंड मेंटली बहुत टायर्ड है, फिजिकली बहुत टायर्ड है, एंड उसके अलग अलग कंडीशंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एज, डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल, इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हर बंदे को खोना ही होना चाहिए। बट यदि आप 6 से 8 घंटे सोते हैं, आपका बॉडी वहां पर अच्छी तरीके से काम करता है। बट इफ यू फोकस इज इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ, देन व्हाट यू शुड रादर फोकस है कि जल्दी सोए सो दैट आप जल्दी वहां पे उठ सकते हैं। तो उसके लिए नंबर 1 जो पहला पॉइंट है कि बाय 10-10:30 आपको सो जाना चाहिए। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि जो नाइट में काम करते हैं, जो नाइट वर्क्स है, बिकॉज अभी बहुत सारे कंपनीज आईटी फर्म्स एंड अलग अलग कंपनीज नाइट को वहां पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस। राइट, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये जो वीडियो है बेसिकली दो पीपल हु वांट टू वेक अप अर्ली अराउंड अर्ली मॉर्निंग एंड यूटिलाइज दैट टाइम। सो इस वीडियो को मैंने उसके हिसाब से वहां पे बनाया है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि अर्ली मॉर्निंग, यस, सेकंड पॉइंट से जाने से पहले कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप करोगे क्या। मान लीजिए आप 10:30 बजे सो तो गए एंड 4:30 आप 5 बजे उठ गए, सब कुछ सो रहे, पूरा अंधेरा है, तो उस टाइम आपको करना क्या है यदि आपको नहीं पता रहेगा, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग द प्रॉब्लम, एंड दैट इज द पॉइंट नंबर 2 कि यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सीरियस रीजन, एंड आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको अर्ली मॉर्निंग क्यों उठना है। जब आपके पास वो क्लैरिटी रहेगी तभी आप वहां पे उसको फॉलो कर सकते हो, तभी आप जल्दी वहां पे उठ पाएंगे। अदरवाइज यदि मान लीजिए आप उठ भी गए, उसमें आप करोगे क्या उस टाइम का? राइट, इधर हम लोग फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या लैपटॉप लग बैठ के देखते हैं, सो दैट इज नॉट ए प्रोडक्टिव। मेजर फोकस इज हाउ वी आर इम्प्रोवाइजिंग आवर प्रोडक्टिविटी, हाउ वी आर मोर फोकस्ड, हाउ वी आर मोर अटेंटिव टू आवर लाइफ। वो सब चीजें यदि करनी है तो अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम
जो हम लोग को फोकस करना चाहिए। सो नंबर 2 जो है सबसे मेजर एंड सीरियस है कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सीरियस रीजन व्हाई डू यू वांट टू वेक अप अर्ली। जैसे मैंने बचपन से मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे सिखाया है कि आप जब सुबह उठ के पढ़ते हैं या आप जो भी पढ़ाई करते हैं अर्ली मॉर्निंग, सो इट स्टेज इन योर माइंड बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वहाँ पे एक्टिव थोड़ी देर के लिए रहता है। जो भी चीजें आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं उस सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पे जाता है। उसका फायदा क्या रहता है, इफ इट इज गोइंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड इट इज स्टेइंग विथ यू फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन आप जब बाद में उठ के पढ़ते हैं या बाद में कुछ स्टडीज वगैरह करते हैं तो उतने डीप में जाना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज कॉन्शियस माइंड ऑल्सो। सो यदि आप स्टूडेंट है, आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना इज वेरी गुड एंड एडवांटेजेस वहां पे रहता है। बाय द वे इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। इफ यू आर रात को आपको पढ़ना पसंद इज कंप्लीटली ओके बिकॉज इन आवर इंजीनियरिंग डेज वी यूज्ड टू प्रेफर राइट रात को 1-2 बजे तक पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड अभी के टाइम आई फील कि यदि मुझे बुक रीडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, आई प्रेफर अर्ली मॉर्निंग विच इज हेल्पिंग मी अ लॉट। सो यू नीड ए स्ट्रॉन्ग रीजन कि उस अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना चाहिए। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अर्ली मॉर्निंग एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। बट इसका जो पर्पस आपका रहेगा कि फोकस ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जैसे काफी टाइम इफ यू आर म्यूजिशियन आप म्यूजिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और डू समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग योर ब्रेन टू वर्क मच मोर इन अ बेटर वे। जैसे हमारे ब्रेन में रहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोटिक फैक्टर्स, वो अच्छी तरीके से तब काम करेंगे जब आप अपने ब्रेन को थोड़ा मेहनत करवा रहे हैं, राइट? तो अभी वो पॉसिबल होगा इफ यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप दिन भर नहीं करते, देन योर ब्रेन इज वर्किंग बेटर एंड योर फोकस एंड योर परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग आल्सो। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ आप सबके साथ इज अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी बिफोर स्लीपिंग। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इफ आई एम वर्किंग आई मेक श्योर कि 9 PM तक मेरा लैपटॉप, मोबाइल सारा वहां पे बंद हो जाए, राइट? बिकॉज अगेन इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च पाए गए कि स्क्रीन में से जो हमारे लाइट निकलते हैं हमारे आईज के जो मेलाटोनिन फॉर्मेशन को वहां पे डिक्रीज कर देता है। सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन 1 hour बिफोर स्लीपिंग। फोकस करिए कि जब भी आप सोने से 1 घंटा पहले उसको कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। लाइक फॉर मी, मैं जैसे कि 10-10:30 सोता हूं, सो व्हाट आई फोकस ऑन इज कि मैं अपना लैपटॉप, मोबाइल 9 बजे तक बंद कर दूं। जो भी मेरा काम है दिन भर का उसको मैं बंद कर दूं एंड उसको मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के वहां पे इजीली कर सकता हूं। दैट इज नॉट ए मेजर कंसर्न। सो इसीलिए दिस इज नंबर 3 पॉइंट जो सबसे क्रूशियल है कि बिल्कुल भी बहुत लेट नाइट तक लैपटॉप, मोबाइल, टीवी बिल्कुल भी ना देखिए। और सोते हुए तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, राइट? इट इज इफेक्टिंग योर आईज एज वेल एज योर ब्रेन आल्सो अ लॉट। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4 जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा इज आप जो भी डिनर कर रहे हैं या रात का जो भी आपका खाना है, आप यदि 10-10:30 बजे सोना चाहते हैं देन ट्राई टू फिनिश इट बाय 7 PM और 7:30 और मैक्सिमम बाय 8। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल हमेशा। बट यदि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे 4-4:30 बजे उठना ही है, देन ये स्टेप्स हमको फॉलो करने ही चाहिए। बाय 8 PM यदि आप डिनर करते हैं उसके 2 एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, ये आपको हेल्प करेगा बिकॉज डाइजेशन को वहां पे टाइम मिल जाता है। सेकेंड इज इसके पीछे जो रिसर्च कहता है कि आप यदि खाने से सोने से तुरंत पहले आप खाना खाते हैं, योर ब्लड फ्लो इज मेजरली इन द स्टमक एंड आपका ब्रेन वहां पे शांत नहीं होता है। योर ब्रेन इज नॉट एट अ रेस्ट फेज, जिसके चलते नींद वहां पर काफी लोगों को नहीं आती है। बहुत से लोग वहां पे स्ट्रगल करते हैं, बेड पे बैठ तो जाते हैं बट वो करवट बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, फिर लैपटॉप खोलते हैं, देन नींद नहीं आती, वैसे करते रहते 2 बज जाते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग विद देम? बिकॉज सोने से तुरंत उन्होंने वहां पे खाना खाया। इसका दूसरा जो पॉइंट है कि आपको लाइट में खाना खाना, लाइट में मींस व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज कि आपको खाने की क्वालिटी में कैलोरीज डिक्रीज करना, ना कि न्यूट्रिएंट्स में। जैसे कि यदि आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खाते हैं विच इज हाई इन कैलोरीज, हाई इन फैट, हाई इन प्रोटीन, देन वहां पे क्या होता है कि आपके बॉडी को मेहनत लगती है उसको डाइजेशन करने में, लाइक ईटिंग नॉनवेज फूड, राइट? तो बॉडी को थोड़ा मेहनत लगता है उसको डाइजेस्ट करने में एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप एंड दैट हैपेंड विद मी। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है, जब रात को वी हैव नॉनवेज, चिकन या फिश, देन इट हैपेंस विद अस। सो उसके लिए मैंने क्या किया, जितना भी नॉनवेज जो भी मैं खाता हूँ, फिश या चिकन, आई प्रेफर हैविंग ड्यूरिंग लंच टाइम, नॉट ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम आपको क्या खाना चाहिए विच इज लो इन कैलोरी बट हाई इन न्यूट्रिशन,
जैसे कि आई हैव ओनली माई प्रोटीन शेक, दैट इज एनफ फॉर मी, उसका कैलोरीज ओनली 200 का रहता है और इट इज एनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रहता है, विच इज एनफ फॉर मी, जो मैं एवरीडे वहां पे कंज्यूम करता हूँ। सो उससे क्या होता है कि जब 8 PM रहता हूँ, 2 घंटे का स्लैप मिलता है मेरे को, जहां पे बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई माइंड इज एबल टू रेस्ट बाय 10-10:30, जिसके चलते मुझे वहां पे एडवांटेज मिलता है। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि आप मिल्क आलमंड वगैरह ले सकते हैं, या फिर ऑमलेट वगैरह बना सकते हैं, या बॉइल्ड एग मिल्क के साथ वहां पे कंज्यूम वहां पे कर सकते हैं साइड बाय साइड, या एक चपाती थोड़ा सा दूध एंड बाकी चीजें वहां पे खा सकते हैं, थोड़ी सी सब्जी रोटी वहां पे खा सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स, यू चूज करिए, आप चूज करिए डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट फोकस करिए कि रात के टाइम जो कैलोरी कंजप्शन है उसमें बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना रहे, बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज बिल्कुल भी वहां पे ना रहे। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 4 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज रिलेटेड टू ऑल द प्रीवियस 4 पॉइंट्स। जैसे हमको अर्ली मॉर्निंग यदि उठना है तो रात को टाइम पे सोना भी चाहिए। रात को टाइम पे हम लोग कब सो पाएंगे, जब हम लोग लेट नाइट मूवीज नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग टिल 2 बजे तक अपने ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज वी आर हैविंग अ डिनर अर्ली व्हिच इज लो इन कैलोरी। बट ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है व्हेन अ माइंड इज वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली। उसके लिए माइंड का एक न्यूट्रिशन होता है विच इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ रिलैक्सिंग मिनरल जो आपके माइंड को, आपके नर्व्स को काम करने में हेल्प करता है, काम इन द CALM इंग्लिश वाला, विच इज to reduce the anxiety of your brain, of your nerve cells, so that your mind is at rest and it is focused and it is working properly. So magnesium is a very crucial. Second is, there are so many people who are struggling with this problem, is that is called as protein deficiency. Protein deficiency से भी आपका बॉडी वहां पे ढंग से काम नहीं करता है काफी टाइम। You can have like back pain, low energy, low stamina because हमारे बॉडी में enough of amino acids missing है, that is called as protein। यदि हमारे बॉडी में enough of protein नहीं है, आपका बॉडी वहां पे रेस्टिंग फेज पे नहीं रहता, दिस बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड आप कितना भी वहां पे कोशिश करिए आपको वहां पे नींद नहीं आती। एंड थर्ड जो इससे इंटरलिंक्ड है इज नॉट हैविंग enough of fiber। if our digestion, if our stomach is not working properly, तब भी काफी लोगों को वहां पे नींद नहीं आती। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, enough of protein, enough of magnesium and enough of fiber which is helping in our complete body functionality। जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है, यदि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं एंड खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन लूज वेट बट योर बॉडी इज नॉट एट अ पीक लेवल। अभी टाइम फेज के लिए मे बी इट इज गोइंग टू हैपन कि आप स्लिम हो जाएंगे, बट आगे कुछ ईयर्स होने के बाद यू कैन स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम लाइक बैक पेन, नी के इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, बोन्स वहां पे आपके फ्रेजाइल हो सकते हैं एंड अदर हेल्थ इश्यूज। सो उसके लिए सबसे क्रूशियल जो है, हमारे बॉडी को अच्छे फेस पे रखना है, यू नीड टू हैव मिनिमम 50 to 60 ग्राम प्रोटीन एवरीडे बेसिस। नाउ इट्स द सोर्स आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करेगा। सेकेंड इज मैग्नीशियम बेस्ड फूड, आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना बेहतर आपके पास रहेगा। एंड थर्ड इज ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड सलाड्स बिकॉज ऑफ द फाइबर, राइट। ये तीनों चीजें आपके बॉडी में जाने ही चाहिए सो दैट योर ब्रेन, योर बॉडी इज एट रेस्ट, दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आपको वहां पे अच्छी तरीके से नींद आए। मेरे फेस पे क्या होता है कि बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग माई न्यूट्रिशन शेक दिन में 2 बार, जिससे मुझे प्रोटीन एंड बाकी मिनरल्स मिल जाते हैं। आई मेक श्योर कि मेरे लंच में इनफ वेजिटेबल्स रहे। आई कंज्यूम लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आल्सो थ्रू आउट द डे इन अलग अलग फॉर्म में, जैसे फ्रूट सलाद बना लिया या पाई बना लिया, केक बना लिया। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन एक्चुअली कंज्यूम, plus I consume my multivitamins also, so there are multiple things you can actually do for your health. Now this is again a practical approach. Now यदि आप बोलेंगे नहीं मुझे प्रोटीन नहीं खाना है and still I want to have a good sleep, that is not going to happen. I'll give one example. जैसे आप सबके पास, हमारे पास बाइक रहती है, राइट? सो हम लोग उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी वो बाइक अच्छे से चलेगी। मैं बोलूंगा कि हमें बाइक को चलाना है बट आई डोंट वांट टू पुट गुड क्वालिटी पेट्रोल इनटू इट, तो कभी ना कभी तो खराब होगा ही होगा। द सेम वे आवर बॉडी इज वर्किंग। Our body is made up of cells which need lots of different vitamin, minerals, amino acids, nutrient everyday basis, right? And for that we need to make sure कि हम लोग वो सारी चीजें दिन भर अच्छी तरीके से खा रहे हैं। यदि आपका बॉडी पेन कर रहा है, वीक है, रिकवरी फास्टर नहीं हो रही है, तभी भी काफी लोगों को वहां पे नींद वहां पे अच्छी तरीके से नहीं आती। सो दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट कि मेक श्योर योर ईटिंग हैबिट्स इज वेरी गुड एंड आप अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आप ले सकते हैं। इन केस आपको यदि डाइट प्लान मेरी तरफ से चाहिए,
हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया, वहां पे जाइए, उसको फिलअप करिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से, हमारे सोशल मीडिया के चैनल से, वहां पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 इज अवॉइड कंज्यूमिंग कैफीन, कॉफी, टी, बेवरेजेस बिफोर स्लीपिंग। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईटी फर्म में काम करते हैं, या फिर इवन दो वी आर वर्किंग लेट, नो मैटर व्हिच कंपनी इज दिस, बट हम लोग कॉफी वगैरह का कंजप्शन बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे कैफेटेरिया में कॉफीज मिलते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के रहते हैं। दोस आर कॉल्ड द रिफाइंड कॉफी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता एंड दैट इज नॉट हेल्पफुल, राइट। तो जितना ज्यादा कैफीन आपके बॉडी में डालेंगे, कैफीन इज ए स्टिमुलेंट जो आपके नर्व सेल को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। सो आप यदि एक्सेस ऑफ कैफीन टी कंज्यूम करें, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। द प्रॉब्लम पीपल फेस इज कि उनका वहां पे फोकस नहीं रहता है, दे आर हैविंग दिस अटेंशन प्रॉब्लम, they are not having enough of energy. Now ये जो problem है, this is because of the nutrient deficiency, not because of low of caffeine या low in coffee. जैसे I hardly consume any kind of thing जिसमें caffeine रहे, except my during my workout. Other than that मैं कभी भी consume नहीं करता हूँ. Still I am having enough of energy throughout my day. मैं अपने सारे काम क्यों कर पाता हूँ? Because I am focusing कि मैं किस क्वालिटी का खाना वहाँ पे खा रहा हूँ, किस क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी में वहाँ पे जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट कि अवॉइड यूजिंग लॉट ऑफ कैफीन आपके हर खाने पे। खाने से पहले आप काफी टाइम हम लोग चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जॉब में भी हम लोग काम कर रहे हैं और कॉफी वगैरह कंज्यूम करते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट जो आगे जाके डाइजेशन प्रॉब्लम तो देता ही है, एज वेल एज दूसरे प्रॉब्लम भी वहां पे रहते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें अनवांटेड शुगर जो वेट भी वहां पे बढ़ाता है, राइट। दिस इज वेरी गुड पॉइंट इज अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉफी, टी यानी बेवरेजेस जिसमें बहुत ज्यादा कैफीन वहां पे पाया जाता है। Now the seventh point is, I guess it is related कि enough विटामिन डी एंड ओमेगा 3 आप एवरीडे कंज्यूम करिए। विटामिन डी जो आप सबको पता है सनलाइट से मिलता है, बट अदर देन दैट आल्सो उसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे वेराइटीज की फूड मटेरियल अवेलेबल है जहां से आपको विटामिन डी वहां पे मिल जाएगा। जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, चीज हो गया। दीज आर द सोर्सेज जहां पे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। एज वेल एज मेक श्योर टू कंज्यूम एनफ ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स व्हिच इज वेरी गुड। अल्फा लिपोइक एसिड या डीएचए रहता है जो आपके ब्रेन के लिए इट्स वेरी क्रूशियल। ये दोनों चीजें भी आप अपने डाइट में, अपने फूड ईटिंग हैबिट्स में वहां पे ऐड करिए। नो ये जो मैंने पॉइंट्स अभी तक मेंशन की, these are the practical approach. Just to recap, number 1 जो हमने डिस्कस किया is sleeping early, ठीक है, आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। सेकंड जो पॉइंट वहां पे किया है हमने कि रात को देर तक मोबाइल, लैपटॉप ये सब बिल्कुल भी ना यूज करें। आप फॉलो करेंगे ये सारे स्टेप्स तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नंबर 3 इज डिनर थोड़ा जल्दी करिए, लाइक 8 PM तक मैक्सिमम आपका डिनर होना चाहिए एंड इट शुड बी लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने वहां पे मेंशन किया इज कंज्यूमिंग एनफ ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फाइबर एंड ओमेगा 3 एवरी डे इनटू योर ईटिंग हैबिट्स। ये सारे जो पॉइंट्स है वेरी क्रूशियल है, बट इन सबका जो मेजर कनेक्शन बैठता है जो हमारे पॉइंट 2 में मैंने मेंशन किया था, इज सीरियस रीजन या स्ट्रॉन्ग गोल्स। ये सब हम लोग तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन रहे, स्ट्रॉन्ग गोल रहे कि अर्ली मॉर्निंग हमको उठ के करना क्या है। इफ यू आर स्टूडेंट, मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा कि आप सुबह उठ के पढ़ते तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बट अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर बिजनेस, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, देन यू नीड टू मेक श्योर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं सो दैट यू आर गेटिंग एनफ ऑफ मोर टाइम, जहां पे बिकॉज उस टाइम एनवायरनमेंट पूरा शांत रहता है, अनवांटेड नॉइजेस नहीं रहते, योर ब्रेन इज एट द पीक लेवल। सो आप ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके, राइट। नॉट चेकिंग ईमेल्स एट ऑल इन द अर्ली मॉर्निंग, नॉट चेकिंग आउट द सोशल मीडिया अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसे चीजें करें जैसे आई गो फॉर द मेडिटेशन, आई गो फॉर क्विक वर्कआउट, मैं वहां पे थोड़े बुक रीडिंग करता हूं, अपने गोल प्लान करता हूं थ्रू आउट द डे का या वीक का या मंथ का। दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने स्किल्स को एनहांस करने में। अभी का जो टाइम है, एवरीडे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। आप यदि अपने आप को इंप्रोवाइज नहीं कर रहे, इफ यू आर stuck at the same place, वहां पे काफी टाइम प्रमोशन नहीं मिलता है एंड यू आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड इन द स्टेजेस ऑफ योर सक्सेस, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यदि आप फॉलो करेंगे ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलेगा, जिसको मेरे को जिसके चलते मिला है एंड आई एम एबल टू डू दिस थिंग्स जो मैं वहां पे फॉलो वहां पे कर सकता हूं। नाउ रिमेंबर
कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आप एक पॉइंट फॉलो करके दूसरे पॉइंट को छोड़ के वहां पे नहीं कर सकते, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। इट्स लाइक कि हम लोग बाइक चला रहे हैं तो मैं ब्रेक्स यूज नहीं करूंगा, सिर्फ क्लच यूज करूंगा। सो इफ यू वांट टू मूव योर बाइक इन अ बेटर वे, फास्टर वे एंड कंट्रोल्ड वे, देन यू नीड टू मेक श्योर क्लच, ब्रेक, एवरीथिंग जो भी हमारे बाइक में रहता है, लाइट्स आल्सो द सेम वे। इफ वी वांट टू अचीव समथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स जिससे वहां पे कनेक्टेड है। नाउ इसका जो मैंने स्टेप्स है जो मैंने मेंशन किया है, ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे फॉलो करते हैं, जिसके चलते दे आर एबल टू वेक अप अर्ली, दे आर एबल टू स्टे हेल्दी, स्टे फिट, दे आर लूजिंग देयर वेट, गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स एंड दे आर इंप्रूवाइजिंग इन देयर लाइफ आल्सो। सो आप भी फॉलो करिए। इसके अलावा भी आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for guys for joining with us. Take care, bye bye, see you next time, all the best.